बॅक टू क्रिकेट नाव. धन्यवाद गवळी सर. तर दुसरा सेमीफायनलचा सामना सिटी पूलमधील आपण पाहतोय. माझ्या समेत समालोचन कक्षामध्ये अजय घरत, आपले हार्दिक स्वागत आहे. स्क्वेअर ऑफ द विकेट चेंडूला खेळून काढलेल्या शतरक्षक चेंडूवर झेपावतोय. चांगली शतरक्षक डीप स्क्वेअरला पाहायला मिळतंय. मात्र तोपर्यंत एका धावेने आपला अकाउंट ओपन करतोय फलंदाज. बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष धुमाल. सलामी बल्लेबाज मावली स्पोर्ट्स की ओर से बिलाल शेख और उनके साथ विवेक पवार, दो अच्छे बल्लेबाज क्रीज पर पारी की शुरुआत करने के लिए. मावली स्पोर्ट्स बनाम एसपी दापोडे, ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला सिटी पूल से. और हमारे बीच मावली स्पोर्ट्स टीम के करता धरता माननीय श्री योगेश भोईर साहब का शुभ आगमन होता हुआ आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है. आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है. इस बार थोड़ा सा उछाल था गेंद में, ऑफ स्टंप के बाहर रखा था. अच्छी गेंद ये आतिश भामरे द्वारा. आतिश भामरे कप्तान भी है एसपी दापोडे टीम के. उन्होंने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया. नाही की चेंडू पडल्यानंतर बाउन्स झाला होता आणि फलंदाज पूर्णपणे बीट होते आपण पाहतोय. इस बार बढ़िया शॉट इनसाइड आउट खेल दिया है. एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से दो खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं और बढ़िया फील्डिंग. गेंद थोड़ी ऊपर चली गई थी जिस वजह से ज़्यादा तेज गति से ट्रैवल नहीं करी आउटफील्ड में, अथवा आउटफील्ड यहाँ पर बहुत बढ़िया है. लेकिन इनफील्ड के ऊपर से खेलने का जो इरादा था उसमें सफल साबित हुए बैट्समैन और 2 रन पूरे किए इस गेंद पर विवेक पवार ने. नक्कीच विवेक पवार यांनी मागील सामन्यामध्ये चांगली फलंदाजी केली होती. सलामीला येऊन आणि हा एक फटका चांगला एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून पाहायला मिळाला होता. विवेक का खाता खुला है 2 रनों से. इस बार ऑफ कटर बहुत ही बढ़िया तरीके से अंतिम क्षणों में गेंद को हुक कर दिया है. 4 रन. अतिशय उत्कृष्ट फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय विवेक पवार याच्या बॅटमधून. हे आपण पाहू शकता शटलकॉक झाला होता. हुकचा कंट्रोल फटका आणि लॉंग लेग रिझनमधून चेंडू सीमा पार चौकार. गति में परिवर्तन किया था. टप्पा पड़ने के बाद गेंद थोड़ी अंदर की तरफ भी आई थी और पहले बल्लेबाज कहीं ना कहीं स्लॉगिंग के लिए तैयार थे. ऑन साइड में शायद वो मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन देखा कि गेंद थोड़ी शॉर्ट है और मौका है हुक शॉट लगाने का. हुक शॉट लगाया और चौका प्राप्त किया. एक और दर्शनीय स्ट्रोक इनसाइड आउट, कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक और बाउंड्री. अतिशय उत्कृष्ट चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. पावलांचा वापर करून हा फटका केलेला आहे. इनफिल्डच्या वरून आपण पाहूया. अतिशय उत्कृष्ट फटका इनफिल्डच्या वरून हा फटका डोलवलेला आहे. दरम्यान वळगावचे उद्योगपती प्रीतम पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांना विनंती असेल की आपण व्हीआयपी डायझर यायचं आहे. तसेच सुहास पाटील आपणास विनंती असेल की आपणही आमच्या व्हीआयपी डायझर यायचं आहे. बहुत ही कड़क और बेधड़क स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं पहले ओवर में विवेक पवार द्वारा. पवार का पावर पहले ही ओवर में देखने को मिलता हुआ इस सेमीफाइनल मुकाबले में 4 रनों की बदौलत स्कोर 11 पर पहुंच चुका है. अच्छी शुरुआत ये मावली स्पोर्ट्स के लिए. ठाकूरपाड्याचे राजू ठाकरे साहेबांचे ते आगमन झाले, त्यांचे हार्दिक स्वागत आहे. चांगली सुरुवात म्हणता येईल कारण जमिनीची बाजू आहे. कोणत्याही फलंदाज बाद झालेला नाही. धावसंख्येने दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश केलेला आहे. धावसंख्या धावफलकावर 11 धावा. यावेळी मात्र अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न शटलकॉक झाला होता. स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र एक धाव पूर्ण करत फलंदाज. धावसंख्या एकेरी धावेने वाढत आहे. एकेरी धावेने पहिल्या षटकाची समाप्ती आणि पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर मावली स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या पाहतोय ती बिनबाद धावफलकावर 12 धावा. पहिल्या सेमीफायनल सामन्यामध्ये RD444 ओलिया संघाने पराभूत केलं होतं जयदुर्गा बी भादवड संघाला. आज जगदीश नाईक याची खेळी व्यर्थ केली होती. लेकिन दर्शकों का बहुत अच्छा मनोरंजन किया. जगदीश नाइक ने बहुत बढ़िया बैटिंग की, खासतौर पर हिमांशु पाटिल के विरुद्ध जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े शॉट्स लगाए, काबिल तारीफ. लेकिन किरण पाटिल की गेंदबाजी लाजवाब रही, जिसके चलते आखिरकार सेमीफाइनल मुकाबला जीता RD444 ने. इस मैच में मावली स्पोर्ट्स के सामने चुनौती है एसपी दापोडे की, और इसके बाद वीर तानाजी दापोडे एक्शन में कामतगर के विरुद्ध. अगला मुकाबला ग्रामीण से पहला सेमीफाइनल मुकाबला रहेगा वीर तानाजी दापोडे बनाम जॉली स्पोर्ट्स कामतघर. आणि त्यानंतर मिताली एंटरप्राइजेस वडगर विपक्ष 12 पर कोई विकेट नहीं. नेवर लेकर गेंदबाज राजदीप. पहली गेंद कमज़ोर थी और नो बॉल का इशारा. हालांकि बल्ला तो चलाया था, ये बीमर गेंद है.
फ्री हिट असणार आहे. पुढील चेंडू आणि एक धावे धावफलकामध्ये जोडली जाते. एक धावे मिळालेले आहे आणि एक एक्स्ट्रा चेंडू खेळण्याची संधी मिळालेली आहे फलंदाजाला. इस सीज़न में यदि हम राजदीप की बात करें तो अच्छा सीज़न उनके लिए गुजरा है, कहीं ना कहीं गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण मुकाबले में उनकी शुरुआत काफ़ी खराब. पहली गेंद बीमर और अब फ्री हिट का मौका है बैट्समैन विवेक पवार के पास, जो बहुत अच्छे टच में नजर आते हुए. मेयर कप में भी एक मैच में उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग की थी. देखिए फ्री हिट गेंद जब आती है तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज पहले ही सोच लेता है, मन बना लेता है कि इस तरह का स्ट्रोक खेलूंगा, और फ्री हिट पर ज़्यादातर यही होता है कि बड़ा शॉट आता नहीं है. ये गेंद बिल्कुल खाली चली गई. नक्कीच असं बरेच वेळा दृश्य आपण पाहतोय. 10 पैकी एखादा दुसरा फलंदाजा सक्सेस होतोय. लीगल गेंद इससे पहली वाली होती तो शायद मामला नज़दीकी हो सकता था, लेग बिफोर के रूप में विकेट भी मिल सकता था, लेकिन चूंकि फ्री हिट गेंद थी तो अपील का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है. पैर पर ज़रूर टकराई थी गेंद. राजदीप एक बार फिर से हाईवे एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट. फुल टॉस इस बार फ़ायदा ज़्यादा नहीं उठा पाए हैं, मिडल नहीं कर पाए. गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ. केवल 1 रन. नक्कीच मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घेतला नाही, फायदा उचललेला नाही. मिड मध्ये चेंडू जोपर्यंत फील केला जातोय तोपर्यंत एका धावे समाधान मानावं लागतं फलंदाजाला. पहले ओवर में 12 रन आए थे, इस ओवर से अभी तक 2 रन आ चुके हैं. स्कोर 14 पर पहुंच चुका है बिना किसी नुकसान के. मामूली स्पोर्ट्स टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई. बड़े मैच में पहले बैटिंग करना मेरा तो यही मानना है कि अच्छी बात होती है, और तो टॉस जो गंवाया है वो कोई बुरा टॉस गंवाया नहीं है मामूली स्पोर्ट्स ने. इस बार बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक बिलाल शेख के बैट से. गेंद को भेज दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर. 6 रन. अतिशय उत्कृष्ट फटका आपण बघतोय. बिलाल शेख ऑन द फायर. शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी अच्छी लेंथ के लिए गेंदबाज. ये देखिए ऑफ स्टंप के पहले ही बाहर चले गए थे, घुमा दिया गेंद को. दे घुमा के अतिशय उत्कृष्ट फटका आपण बघतोय बिलाल शेख याच्या बॅटमधून. धावसंख्या 6 ने वाढते. षटकऱ्यांनी धावसंख्या येतो आकार 20 धावा. इसे बीच कुछ और मान्यवरों का यहाँ पर शुभागमन होता हुआ. माननीय श्री राजू मडवी साहब हमारे बीच तशरीफ लाते हुए आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, जो कि माथाडी कामगार संगठन के सहचिटनीस है. आपका हार्दिक स्वागत है. उनके साथ नीलेश जी भी पहुंच चुके हैं. आपका भी आरएस ग्रुप ठाकुरपाड़ा की ओर से आरएस कप 2021 में बहुत बहुत स्वागत. पहला सिक्सर इस सेमीफाइनल मुकाबले का बिलाल शेख के बल्ले से. गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं बिलाल शेख, ये उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. इस बार देखिए बैकफुट पर जाकर कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद को निकाल दिया है. 4 रन. अतिशय उत्कृष्ट फटका आपल्याला पाहायला मिळते. बॅकफुटवर येऊन चेंडूला स्केअर ऑफ विकेट खेळून काढलेला आहे आणि गोळीच्या वेगाने चेंडू जातो सीमापार. 4-2 साठी चौकार. हे रिप्ले मध्ये आपण पाहूया कशा प्रकारे फटका केलेला आहे. अतिशय उत्कृष्ट फटका. शॉर्ट वाइड एंड पनिश कटचा फटका पाहायला मिळतोय. हाँ, लॉफ्टेड स्क्वायर कट था ये. इनफील्ड के ऊपर से नीचे रखने की कोशिश नहीं की. हाथ खोलने के लिए पर्याप्त जगह मिली थी बिलाल शेख को, और बिलाल बहुत ही बढ़िया फॉर्म में नजर आते हुए. ये कोई अच्छे संकेत नहीं है एसपी दापोडे टीम के गेंदबाजों के लिए. दोनों भी सलामी बल्लेबाज बहुत नियंत्रण के साथ बैटिंग करते हुए. स्कोर हुआ है 24 रन. अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट. इस बार फ्लिक कर दिया है गेंद हवा में. डिप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने दीवाने. 6 रन. पुन्हा एकदम मोठा फटका बिलाल शेख याच्या बॅटमधून आपण रिप्लेमध्ये पाहूया. अतिशय उत्कृष्ट एकाच ॲक्शनमध्ये चेंडूला भिरकावून दिलं होतं. लवकरच हरकतमध्ये आला होता आणि म्हटलं जातं हरकत में बरकत होत. 6 धावांची बरकत मिळते माऊली स्पोर्ट्स या संघाला. फ्लाइंग स्टार्ट सेमीफाइनल मैच में माउली स्पोर्ट्स के सलामी बल्लेबाजों द्वारा विवेक पवार और बिलाल शेख की जोड़ी जम गई है. 30 रन बन चुके हैं और इस ओवर में अभी तक 18 रन खर्च किए हैं राजदीप ने, जबकि अभी भी उनके ओवर में एक गेंद शेष है. बहुत ही महंगा ओवर. नक्कीच अतिशय महागडं षटक. फ्लाइंग स्टार्ट ड्रीम स्टार्ट म्हटलं तरी वावगा ठरणार नाही. चांगली सुरुवात आणि यापेक्षा चांगली सुरुवात काय असू शकेल. हमारे बीच जनाब साजिद भाई का भी शुभागमन हुआ है, उनका भी हार्दिक स्वागत है आरएस ग्रुप ठाकुरपाड़ा की ओर से. आरएस कप 2021 में ये फैसले की रात है इस टूर्नामेंट की.
द फ्लोरा फैमिली रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर साजिद भाई जगराला हमारे बीच में मौजूद है। उनका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूँ आरएस ग्रुप ठाकुरपाड़ा की ओर से, और उनके माध्यम से डिस्काउंट कूपन दिए जा रहे हैं मैन ऑफ द मैच प्लेयर को द फ्लोरा फैमिली रेस्टोरेंट की ओर से। तो बहुत बड़ा योगदान उनका भी है इस टूर्नामेंट के लिए, बहुत बड़ी मौजूदगी सुभाष। नक्कीच ज्यांच्या माध्यमातून आपल्याला विशेष सहकार्य लाभलेलं आहे। फ्लोरा फॅमिली रेस्टॉरंटचे 15% डिस्काउंट असलेलं कूपनही मॅन ऑफ द मॅचच्या स्वरूपामध्ये इथे दिलं जात आहे आणि त्यांच्याकडूनच हे कूपन आम्हाला स्पॉन्सर केलं गेलेलं आहे। काफी हैरान और परेशान गेंदबाज राजदीप, अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार आगे रखा था, हल्के हाथों से टर्न कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। छोटी बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए खेला सिंगल इस गेंद पर। बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए दोनों भी सलामी बल्लेबाज, और बहुत ही दमदार शुरुआत। पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ माउली स्पोर्ट्स टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस सेमीफाइनल मुकाबले में। स्कोर हुआ है 31 रन बिना किसी नुकसान के। नक्कीच P1 आणि P2 या दोन्ही वेंडर पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते। दमदार आणि असरदार स्टार्ट। तो 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। आइए अब मंच की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सत्कार हम करने जा रहे हैं, सम्मान करने जा रहे हैं मंच पर BC4 के चेयरपर्सन जनाब अल्ताफ बाली साहब का। मिस्टर सुभाष ठाकरे जी से निवेदन है आपके शुभ हाथों से माननीय श्री अल्ताफ बाली साहब का सम्मान करना है। भिवंडी सिटी क्रिकेट कंट्रोल कमेटी के अध्यक्ष, और उनके नाम से डगआउट भी बनाया गया है इस टूर्नामेंट में, इस आरएस कप में। उनका सम्मान होता हुआ सुभाष ठाकरे के शुभ हाथों से। और थोड़ी दिनों में बाली ट्रॉफी भी हमें देखने को मिलेंगी। 14 तारीख से बाली ट्रॉफी, जो कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट रहता है, शुरू होने वाला है। तो अल्ताफ जी, आपको बाली ट्रॉफी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़ा योगदान है भिवंडी सिटी क्रिकेट में अल्ताफ जी का। चलते फिर से खेल की तरफ। 3 ओवर का खेल पारी में शेष है और एक बहुत ही बड़े स्कोर की तरफ अग्रेसर इस समय मावली स्पोर्ट्स। नक्कीच, कारण 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 31 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात आणि कोणताही गडी इथे गमावलेला नाही। गोलंदाजीच्या मार्गावर गोलंदाज जीत पाटील येतोय, मॅन फ्रॉम वडगार। VIP टाइज इन कडून सामनावीर फलंदाज बिलाल शेख। यावेळी केले चेंडू लास्कर ऑफ द विकेट खेळून काढलेला आहे। एका धावेसाठी सिंगलवर समाधान मानावं लागतंय फलंदाज बिलाल याला, आणि सिंगलने संघाची धावसंख्या वरून झाली ती 32 धावा। ब्रेक थ्रू की तलाश में इस समय SP दापोडे टीम के गेंदबाज। और जीत पाटिल जरूर विकेट चटका सकते हैं। जीत पाटिल की खासियत है कि उनके पास अच्छी रफ्तार है और डेथ ओवर्स में भी वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। अगली गेंद सामना करते हुए विवेक पवार। इस बार उठा के खेल दिया है डिप स्क्वायर लेग पर, खिलाड़ी तैनात। ओ, कैच का मौका था लेकिन कैच गवा दिया, कैच ड्रॉप। अभी मैंने कहा था कि जीत पाटिल विकेट चटका सकते हैं, और लगभग विकेट चटका ही लिया था उन्होंने, लेकिन फील्डर का साथ नहीं मिला। नक्कीच संधी होती, मात्र संधीचं इथं सोना करता आलेलं नाही। हे आपण पाहू शकता, दोघांचं भांडण आणि तिसऱ्याचा लाभ। इस समय कहीं ना कहीं हवा में कहीं से धुआं आ गया है, और इस बार फ्रंट फुट पर हवा में खेला और फिर से कैच ड्रॉप। क्या चल रहा है मैदान में। SP दापोडे टीम बड़ी अच्छी फील्डिंग साइड है। बिलाल भी थोड़े निराश है कि फुल टॉस गेंद का वो लाभ नहीं उठा पाए। दूसरी तरफ गेंदबाज का आलम कुछ और ही है। नक्कीच जीत पाटील खूप निराश असेल। आमतौर पर इन परिस्थितियों में हम फॉग की उम्मीद करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्मॉग है आणि खराब क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते। स्कोर 34 पर पहुंच चुका है। अगली गेंद, इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है, थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग। एक रन पूरा किया है। दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग और बैट्समैन रन आउट होते हुए ब्रेक थ्रू की तलाश में थे, और ब्रेक थ्रू यहाँ पर मिलता हुआ SP दापोडे टीम को।
नक्कीच ताळमेळ पाहायला मिळाला नव्हते आणि जो धाव घेण्याचा प्रयत्न केला होता तो अयशस्वी ठरतोय. पहिल्या विकेटचं पतन आणि धावबाच्या रूपाने पहिला फलंदाज बाद होतोय माऊली स्पोर्ट्स वॉल या संघाचा. बहुत अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद पवेलियन की राह पर निकल चुके हैं विवेक पवार। 2 चौकों की सहायता से उन्होंने 9 गेंदों का सामना करते हुए अपनी टीम के लिए 14 रन बनाए और एक बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए 35 रनों की बिलाल शेख और विवेक पवार के बीच में देखने को मिली। नवीन फलंदाज श्याम चौधरी येतोय. मजबूत स्थितीमध्ये आपण पाहतोय माऊली स्पोर्ट्सचा एक फलंदाज जरी बाद झाला असला इथून मात्र वापसी करावी लागेल ते एस पी दापोडे या संघाला. खास करून त्यांच्या गोलंदाजांना क्षेत्ररक्षक नाही नक्कीच सावध राहावं लागेल. ज्याप्रमाणे 2 झेल मागच्या चेंडूंवर सोडले गेले होते. इस बार गेंद अच्छी है, शॉट भी अच्छा, फुलर लेंथ गेंद थी, ऑन साइड में खेला उसको डीप मिड विकेट की तरफ 1 रन के लिए. अच्छा ओवर घटता हुआ ये बिलाल और विवेक के विरुद्ध जिस तरह से गेंदबाजी की है जीत ने, काबिल तारीफ. कोई भी बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया है बल्लेबाजों को. नए बैट्समैन शाम अब स्ट्राइकर्स एंड पर बायत के बल्लेबाज है, विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करते हैं. मात्र 5 रन इस ओवर में खर्च किए हैं जीत पाटिल ने. नक्कीच चांगले गोलंदाजी आपण पाहतोय. कर्णधारांनी जो विश्वास दाखवला होता तो विश्वास या षटकामध्ये सार्थ ठरवलेला आहे. और जिस तरह से उनका ये ओवर अभी तक घटा है, यदि ये अंतिम गेंद भी वो अच्छी करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद पारी का अंतिम ओवर भी जीती करेंगे. और डेथ ओवर्स में मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा विकल्प है क्योंकि वो यॉर्कर्स अच्छा डालते हैं. फुलर लेन की जब वो गेंदबाजी करते हैं तो उसको उठाकर खेलना बहुत मुश्किल होता है अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के लिए. नक्कीच पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताशी. जीत पाटीलकडे भरपूर अनुभव आहे आणि अनुभवाचा फायदा नक्कीच एस पी दापोडे संघाला मिळू शकतोय. हालांकि अभी तक के खेल में हमने देखा कि किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला है. जो विकेट गिरा है वो रनआउट के रूप में. शाम खेलने के लिए तैयार होते हुए ऑन साइड में उनके लिए काफ़ी प्रोटेक्शन. ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी दायरे के अंदर नजर आते हुए, 3 खिलाड़ी बल्कि दायरे के अंदर है ऑफ साइड में. और गैप में निकाल दिया है, बहुत ही बढ़िया शॉट. 2 खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं लेकिन आउटफील्ड बहुत तेज है और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. नक्कीच क्लेवर माइंड शॉट आपण पाहतोय. आपण पाहूया रिप्लेमध्ये कशा प्रकारे फटका केलेला आहे तो ऑफ साईडला. एखाद्या सुईमधून ज्याप्रमाणे धागा ओवला जातोय त्याप्रमाणे दोन्ही क्षेत्ररक्षकाच्या मधून हा चेंडू पाठवलेला आहे सीमापार 4 धावांसाठी चौकार. कवर में खिलाड़ी था, एक खिलाड़ी बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट भी था थोड़ा सा गली की तरफ. दोनों के बीच में से गैप ढूंढने में कामयाब हुए वहां पर शाम चौधरी और चौके की मदद से उन्होंने अपना खाता खोल दिया है. तो 3 ओवर का खेल अब समाप्त होता हुआ. स्कोर हुआ है 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर. ये देखिए जनाब अल्ताफ बाली साहब, उनके साथ माननीय श्री नरेंद्र चौधरी साहब, करसनजी फुलोरे और हेलो. बुम बुम सुभाष ठाकरे. अजय, मी आपल्याला थांबवतोय कारण की काही मान्यवर व्यासपीठावर इथे मात्र उपस्थित आहेत. त्यांचा आपण स्वागत आणि सत्कार करून घेऊया. सर्वप्रथम या स्पर्धेच्या माध्यमातून ज्यांच्या माध्यमातून खूप लाख मुलाचं सहकार्य मिळालं आहे, सर्वप्रथम द फ्लोरा हॉटेलचे प्रोप्रायटर सन्माननीय साजिदभाई अजगरा यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करूया. ज्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक मेंबर्ससाठी जो आम्हाला कुपन स्पॉन्सर झाला होता 15% डिस्काउंटच्या माध्यमातून, त्या अशा महान व्यक्तिमत्वाचं इथे मात्र स्वागत आणि सन्मान करताना पाहतोय आपण. या स्पर्धेचे आमचे आयोजक हरेश ठाकरे साहेब यांच्या शुभ हस्ते. त्यानंतर व्यासपीठावर पाहू शकता आपण माथाडी संघटना सहचिटणीस महाराष्ट्र राज्य आदरणीय राजू मड्यू साहेबांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करूया. मी परत या स्पर्धेचे आमचे आयोजक हरेश ठाकरे यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. हे पाहू शकता आपण सन्माननीय राजू मड्यू साहेब, माथाडी संघटना सहचिटणीस महाराष्ट्र राज्य या थोर महान व्यक्तिमत्वाचं इथं मात्र स्वागत आणि सन्मान होताना आपण पाहतोय. तर जाऊया आपण परत कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. धन्यवाद सुनील पवार. गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, दर्शन आए हैं आक्रमण पर और गेंद हाथ से चिटक गई है. डेड बॉल. 12 गेंदों का खेल पारी में शेष है. 12 गेंदों में 20-25 रन्स भी बनाते हैं बल्लेबाज. खासतौर पर एक ही विकेट गिरा है तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 25-30 रनों के बारे में सोच रहे होंगे. और 25 रन भी आते हैं तो 65 बहुत बड़ा टोटल रहेगा. यावेळी मोठा फटका आणि चेंडू जातोय सीमापार 7 धावांसाठी षटकार. सन्माननीय योगेशजी भोईर साहेबांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. नक्कीच त्यांचा संघ आपण पाहतोय सध्या फलंदाजी करताना माऊली स्पोर्ट्स वॉल.
और रिव्यू लिया गया है। ऑनफील्ड अंपायर का निर्णय जो है वो फेयर डिलीवरी है। नक्कीच इथे रिव्ह्यू घेतलेला आहे. तो बल्लेबाजों ने रिव्यू लिया है, यानी कि माउली स्पोर्ट्स ने रिव्यू लिया है। देखना है अभी थर्ड अंपायर का क्या निर्णय आता है। ऑनफील्ड अंपायर का जो निर्णय है वो फेयर डिलीवरी। तिसऱ्या पंचाने यायचं आहे. अजय मी आपल्याला थांबवतोय कारण की एक स्वागत आपण तोपर्यंत करून घेऊया. या स्पर्धेच्या माध्यमातून ज्यांनी आम्हाला दोन्ही संघाला कोल्ड्रिंक्स ची अशी सुविधा उपलब्ध करून दिली असे आमचे लाडके आदरणीय कल्पेश पाटील साहेबांचं स्वागत आणि सत्कार करण्याची विनंती. इथे मात्र या स्पर्धेचे आयोजक कुलमॅन हरेश ठाकरे यांना मी विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण पाहुण्याचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. जय पवार आपण संपर्क साधायचा आहे. पंच जय पवार. गेंद तो कमज़ोर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या ये बीमर गेंद है ये देखने वाली बात है। और उसको सही नसीहत तो दे दी है बिलाल शेख ने। बिलाल अपने पूरे जलाल में नजर आते हुए और गेंदों को हलाल कर रहे हैं। त्यापूर्वी मात्र आपण एक स्वागताने सत्कार करून घेऊया. व्यासपीठावर पाहतो आपण माथाडी कार्याध्यक्ष आदरणीय निलेश पाटील साहेबांचं इथं मात्र स्वागत आणि सत्कार होताना पाहतोय आपण. या स्पर्धेचे आमचे आयोजक हरेश ठाकरे साहेब यांच्या शुभ हस्ते. ऑनफील्ड अंपायर का जो डिसीजन है वो परफेक्ट है, इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो रिव्यू गवा दिया है माउली स्पोर्ट्स ने, लेकिन बहुत ही दमदार बैटिंग माउली स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों द्वारा देखने को मिल रही है। स्कोर 6 रनों से उछलता हुआ 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल प्रगति पर। नक्कीच दर्शनाच्या चेंडूवर दर्शनाला सीमारेषेचं दर्शन घडवलेलं आहे. चांगलं प्रदर्शन आपण पाहतोय बिलाल शेख याचं. गेंदबाजी भी कहीं ना कहीं थोड़ी कमज़ोर देखने को मिली है अभी तक के खेल में। और इस बार बहुत बढ़िया गेंद थी, यॉर्कर पूरी नक्कीच. तरह से चांगली वापसी आपण पाहतोय. कमबॅक करतोय गोलंदाज. जहां पूरी तरह से बीट किया बिलाल शेख को। यॉर्कर गेंद की बात ही कुछ अलग होती है। यॉर्कर गेंद करना भी मुश्किल है, उसको खेलना भी बहुत मुश्किल। एफर्ट बॉल होता है, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है आपको यॉर्कर और बाउंसर ये दो गेंदें करने के लिए, जिन्हें क्रिकेट की भाषा में एफर्ट बॉल भी कहा जाता है। नक्कीच आणि तेज गोलंदाजांचे हे दोन मुख्य हत्यार असतात, अस्त्र असतात. दर्शन दाहिने हाथ से ओवर द विकेट बिलाल के लिए। और इस बार अपना फेवरेट शॉट खेलना चाहते थे, स्वीप लगाने की कोशिश, चूक गए थे, लेकिन लेग स्टंप के थोड़ी बाहर थी गेंद, वाइड लेग स्टंप के काफ़ी नज़दीक से गेंद गुजर गई थी। थोड़ी और अंदर होती तो मुझे लगता है कि बोल्ड हो जाते बिलाल। नक्कीच सुदैव की स्टंपला येऊन चेंडू धडकला नाही, हे आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकता. नक्कीच काही इंचेस बाहेरून चेंडू गेलेला आहे. ये तो आसान निर्णय है अंपायर के लिए। एक और वाइड, फिर से लेग स्टंप के बाहर भटक गए। एंगल बनाकर गेंदबाजी कर रहे हैं, क्रीज के कोने से करते हैं। गेंद जब डालते हैं तो वो अपने बाई तरफ चले जाते हैं, तो स्पष्ट है कि उनकी गेंद अंदर की तरफ ही आने वाली है। और ऐसे में यदि लेग स्टंप की तरफ वो टप्पा रखेंगे या फिर लेग स्टंप के बाहर रखेंगे तो वाइड ही होने वाली है। दिशाहीन गेंदबाजी दर्शन द्वारा। इस बार मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में है, डिप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने कॉल दिया है और इस बार कोई गलती नहीं। अच्छा कैच, बिलाल शेख की पारी का अंत होता हुआ। बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे थे बिलाल, 27 रन बनाने के बाद पेविलियन की राह पर। नक्कीच 10 चेंडूंचा सामना करून 27 धावांच्या एक अतिशय उत्कृष्ट इनिंग खेळून बिलाल शेख हा पॅडकडे परतताना. बेहतरीन पारी खेली है बिलाल शेख ने इस सेमीफाइनल मुकाबले में। दोनों भी सलामी बल्लेबाजों का अच्छा प्रदर्शन। विवेक ने 14 रन बनाए थे आउट होने से पहले। ये देखिए पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे, बल्ले की थोड़ी ऊपर लगी थी। स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था गेंद में जिसको कंट्रोल नहीं कर पाए बिलाल शेख। टॉपेज लगा था और एक अच्छा कैच कप्तान आतिश भामरे द्वारा। तो बिलाल शेख 27 रन बनाकर आउट हुए हैं।
3 छक्के लगाए उन्होंने और 1 चौका। टीम का स्कोर 48 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यानंतर वीर तानाजी दापोडे विपक्षी जॉली कामतगर दोन्ही संघाच्या संघटकाने पहिल्या ग्रामीण पूलमधील सेमीफायनलसाठी सज्ज राहायचं आहे आणि नाणेफेकसाठी यायचं आहे. एक खतरनाक बल्लेबाज आउट हुए और दूसरे मैदान के अंदर पवन A1 पवन। सिंगल जरूर यहां पर मिलेगा। बिलाल का विकेट चटकाने के बाद गेंदबाज का आत्मविश्वास तो बढ़ने ही वाला है। पिछले मैच में 61 का टारगेट था और सेमीफाइनल मैच बड़ा ही रोमांचक स्थिति में पहुंचा था। ये मैच भी कुछ उस दिशा में ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टोटल अभी तक तो अच्छा नजर आ रहा है माऊली स्पोर्ट्स का 49 रन्स। नक्कीच जगदीश नाईक बाद झाल्यानंतर आपण पाहिलं होतं की वापसी केली होती ते प्रतिस्पर्धी संघाने आणि सामना जिंकला होता. जी हाँ, आरडी ने मैच जीता। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है सामने, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद और बढ़िया कोशिश लेकिन नहीं रोक पाए। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। मैक्सिमम 6 रन। क्या कमाल का शॉट है सुभाष। A1 शॉट A1 पवन द्वारा। नक्कीच A1 पवन ह्याच्या बॅटमधून निघालेला A1 षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि धावसंख्या आपण पाहतोय 55. टीम का शतक काफी स्टाइल में पूरा कर दिया है पवन के सिक्सर ने एक और, इस बार तो और भी बेहतर, एक और छक्का। पहिला सुपर होता मात्र हा फटका सुपर से ऊपर। ऐसे लग रहा है कि घर से ही सेट होकर आए हैं पवन के ने और लगातार हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। बहुत मुश्किल स्ट्रोक होता है खेलने के लिए। ये देखिए फुलर लेंथ गेंद, लेकिन क्या कलाइयों में ताकत है। यही तो खासियत है पवन केने की। सामने खासतौर पर लंबे लंबे हिट्स लगाते हैं। लगातार 2 छक्के पवन केने के बल्ले से और स्कोर 61 पर पहुंच चुका है। अब जाकर ये चौथा ओवर समाप्त होता हुआ। दर्शन भी काफ़ी महंगे साबित हुए। दर्शन की 3 गेंदें बाउंड्री की दर्शन करती हुई नजर आई। नक्कीच हे आपण पाहू शकता कशा प्रकारे फटका केला होता, हेलिकॉप्टर उडवला होता। हा पहिला षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय पवन केनेच्या बॅटमधून लॉंग ऑफच्या वरून आणि त्यानंतरचा षटकार त्याच दिशेने हे आपण पाहू शकता। दुसराही षटकार पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर उडवलेला आहे आणि तो लँड होतोय सीमाच्या बाहेर। 4 ओवर के लिए 4 अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है SP दापोडे टीम के कैप्टन द्वारा। जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीम के कैप्टन और कारिवली के कैप्टन, आपको तुरंत आना है मंच की तरफ। आखिरी ओवर लेकर जीत पाटिल, यॉर्कर की कोशिश लेकिन लेग स्टंप के बाहर। अंपायर मुन्ना पठान का वाइड का इशारा। तो थोड़ा सा करेक्शन है, जो ग्रामीण का पहला सेमीफाइनल मुकाबला है वो मिनेश 11 कारिवली और जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के बीच में होने वाला है। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। और दूसरा ग्रामीण का सेमीफाइनल मुकाबला वीर तानाजी दापोडे और मिताली एंटरप्राइजेस वडगर के बीच में और खेला जाएगा। बढ़िया गेंद। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बहुत ही शानदार शॉट, फ्लिक कर दिया है, एफर्टलेस। शाम का जलवा, 6 रन। देखिए अगले जो मुकाबले हैं वो बिल्कुल जैसे लॉट में टाइमिंग दिया गया है था, जो शेड्यूल था उसके अनुसार ही होने वाले हैं। तो अगला मैच ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा हम तक सूचनाएं आ रही है कि वीर तानाजी दापोडे
और मिताली एंटरप्राइजेस वडगर के बीच में रहेगा। तो ये फाइनल है। करेक्शन किया गया है। वीर तानाजी दापोडे और मिताली एंटरप्राइजेस वडगर के बीच में पहला ग्रामीण का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए तुरंत आना है। जॉली स्पोर्ट्स कामतघर और मिनेश 11 कारिवली के बीच में दूसरा सेमीफाइनल ग्रामीण पूल से रहेगा। लेकिन क्या शॉट खेला है श्याम चौधरी ने, कलाइयों का कलात्मक उपयोग। यॉर्कर डालने का प्रयास था जीत पाटिल का, लेकिन थोड़ा सा लेंथ से चूक गए और उसका भरपूर फायदा उठाया श्याम ने। इस बार फुलर लेन गेंद ऑन ड्राइव कर दिया है, लॉन्ग ऑन थोड़ा वाइड रखा गया है, 1 रन पूरा किया है और 1 से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत ही दमदार बल्लेबाजी प्रदर्शन देखने को मिला है इस सेमीफाइनल मुकाबले में माउली स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों द्वारा। इस सिंगल की मदद से स्कोर आगे जाता हुआ 69 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नक्कीच सलामीराने जी स्टार्ट दिली होती आणि त्या स्टार्टला पुढे नेताना आपण पाहतोय दोन्ही फलंदाज मिडल ऑर्डरमध्ये पवन आणि श्याम। एक बार फिर से हम टॉस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं दोनों टीमों के कप्तानों को। वीर तानाजी दापोडे टीम के कैप्टन और मिताली एंटरप्राइजेस वडगर टीम के कैप्टन तुरंत आना है। शॉट ऑफ लेंथ इस बार सामने आड़े बैट से प्रहार किया है, फील्डर मौजूद है वहां पर, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर अच्छा कैच और पवन के ने लौटते हुए पेविलियन की राह पर। पुल करने की कोशिश की थी, लेकिन जहां पर खेलना चाह रहे थे वहां पर खेल नहीं पाए। कहीं ना कहीं मिड विकेट की तरफ वो देख रहे थे, गेंद थोड़ी सामने चली गई थी क्योंकि लाइन अच्छी थी, ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद थी, काफी बाहर थी, जिस वजह से ठीक तरह से टाइम भी नहीं कर पाए थे पवन के ने और आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। पवन ने आउट होने से पहले 12 रनों का योगदान दिया। छोटी लेकिन बहुत ही उपयुक्त पारी खेली है पवन केने ने। मात्र 3 गेंदों का सामना किया, 2 बहुत ही करारे छक्के जड़े उन्होंने, 2 हेलीकॉप्टर उड़ाए। माउली स्पोर्ट्स का स्कोर अब 69 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी पारी में 2 गेंदें शेष। नए बैट्समैन धीरज आए हैं। इस बार शाम ने लॉफ्ट कर दिया है, डीप मिड विकेट पर फील्डर है वहां पर, कैच ड्रॉप, मौका भी दिया और चौका भी दिया, 4 रन। नक्कीच अतिशय खराब क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय। आडव्या बॅटने हा चेंडू खेळून काढला होता मिड विकेट क्षेत्रामध्ये, मात्र डीप मिड एका रिजनला अतिशय स्लॉपी वर्क। कैचेस काफी ड्रॉप हुए हैं इस पारी में। आखिरी गेंद इस बार ऑफ साइड में ड्राइव कर दिया है, हवा में जरूर लेकिन फील्डर से दूर खेला है। 2 रन कम से कम मिलेंगे शाम को, जी हाँ, आसानी के साथ 2 रन पूरे करते हुए। तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई इस सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस गवाया इस सेमीफाइनल मैच का माउली स्पोर्ट्स के कैप्टन ने। बल्लेबाजी की दावत दी गई उनको एसपी दापोडी टीम के कैप्टन द्वारा और उस दावत का अच्छा स्वीकार किया है। बहुत ही बढ़िया टोटल 75 रन बनाए हैं 3 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर्स में, और जीतने के लिए, फाइनल में पहुंचने के लिए 76 रनों की चुनौती 5 ओवर के खेल में एसपी दापोडे टीम के सामने। नक्कीच त्यानंतर वळणार आपण नाणेफेकीकडे। वीर तानाजी दापोडे आणि मिताली एंटरप्राइजेस वडगर या 2 संघांमधील ग्रामीण पूलमधील पहिला उपांत्य फेरीचा सामना, सेमीफायनलचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल। वडगर विपक्ष दापोडे ही सेमीफायनलची पहिली लढत असणार आहे। आमचे सहकारी समालोचक डॉक्टर मोरेश्वर गवली सर तिथे सज्ज होत आहेत। ओ टू गवली सर। वीर तानाजी दापोडे आणि मिताली एंटरप्राइजेस ग्रामीण पूलमधला हा पहिला सेमीफायनलचा सामना। यस, वेलकम वीर तानाजी दापोडे संघाचे कॅप्टन प्रितेश पाटील। प्रितेश, स्वागत आहे, अभिनंदन आहे आणि जीत खूप खूप स्वागत आहे आणि अभिनंदनीय आहे। मी भिवंडी तालुका ग्रामीण क्रिकेट संघटनेचे माजी अध्यक्ष व मावली स्पोर्ट्स संघाचे सर्वेसर्वा योगेशजी भोईर यांना विनंती करतोय की आपण आमच्या टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे। आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक होईल। 4 षटकांचा सामना असणार आहे। प्रितेश, जीत, योगेशजी आपलं खूप खूप स्वागत आहे टॉस बॉक्समध्ये।
कॉलिंग प्रितेश करणार आहे. कॉलिंग प्रितेश करणार आहे. येस, आणि नाणेफेक जी जिंकलेली आहे मिताली एंटरप्राइजेस वडगर संघाने. योगेशजी आपलं खूप खूप आभार, आपण टॉससाठी आलात. जीत नाणेफेक जिंकलेले 4 षटकांचा सामना आहे. काय निर्णय? बॅटिंग करणार आम्ही. फलंदाजी करण्याचा निर्णय जो घेतलेला या पाठीमागे काय उद्देश आहे? काय नाही, बॅटिंग रन्स कडून समोरच्या टीमला रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. किती धावांपर्यंत साधारण जाण्याचा प्रयत्न असेल? 40+. आतापर्यंत काय अनुभव आला या स्पर्धेमध्ये? कसं एन्जॉय केलं आणि कसं वाटलं आयोजन? हे आयोजन खूप सुंदर आहे. इथे मागच्या वर्षी पण फायनल खेळलेलो आणि यावर्षी पण सेमीफायनल नाईटला इथे खेळतोय, तर खूप चांगला अनुभव आला इथे खेळण्याचा. आणि या ग्राउंडवर खेळताना नेहमी आमच्या टीमची चांगली परफॉर्मन्स होते. आतापर्यंत जो संघ खेळला आहे तोच संघ राहणार आहे की या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये काही बदल करण्यात येईल? नाही, सेम टीम असणार. ऑल दी बेस्ट. तुमच्या संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा. प्रितेश, नाणेफेक जर जिंकली असती तर काय निर्णय घेतला असता? क्षेत्ररक्षण. तुमच्या मनासारखं झालेलं आहे. मग तुम्हाला मात्र फायनलमध्ये पोचायचं असेल तर समोरच्या संघाला कमीत कमी किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न करणार आहात? 40च्या आत थांबवण्याचा प्रयत्न करू. यावेळेला कुठल्या गोलंदाजाकडनं खूप अपेक्षा असतील? कारण पहिल्या सामन्यामध्ये जो साला त्यामध्ये अप्रतिम गोलंदाजी झाली होती. लो स्कोरिंग सामना खेळला होता तुम्ही आणि सहजगती विजय प्राप्त केला होता. मनोधैर्य वाढलेला असेल. कुणाकडनं खूप अपेक्षा असणार आहे? राजन पाटीलकडून खूप अपेक्षा असेल. प्रितेश, या स्पर्धेमध्ये तुम्ही एन्जॉय केलं? हो सर. ऑल दी बेस्ट. तुमच्या संघासाठी सुद्धा खूप खूप शुभेच्छा. मित्रांनो, यानंतर ग्रामीण पूलमधला पहिला सेमीफायनलचा सामना जो होणार आहे, या सामन्याची नाणेफेक झालेली आहे आणि मिताली एंटरप्राइजेस वडगर संघ कर्णधार जीत पाटील यांनी नाणेफेक जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि वीर तानाजी दापोडे संघाला क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी आमंत्रित केलेलं आहे. मी आपल्याला घेऊन जातोय आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. तत्पूर्वी मात्र मी घेऊन जाणार आहे ते आमचे VIP अनाउन्सर सुनील पवार यांच्याकडे. धन्यवाद डॉक्टर गवली सर. तर आपण एका स्वागत आणि सत्कार करून घेऊया. या स्पर्धेच्या माध्यमातून ज्यांनी आम्हाला कूलर असा बेस्ट फलंदाजचा पुरस्कार ज्यांच्या माध्यमातून प्राप्त झालेले आहे असे कुलमॅन हरीश ठाकरे यांचे बंधू दिनेश ठाकरे यांचा आपण स्वागत आणि सत्कार करून घेणार आहोत. हे पाहू शकता आपण दोन्ही बंधू दिनेश ठाकरे यांचे तर मात्र स्वागत आणि सत्कार करताना त्यांचे मोठे बंधू हरीश ठाकरे यांचे शुभ हस्ते यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला कूलर त्यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे. खूप मोलाचं योगदान त्यांच्या माध्यमातून मिळालं आहे. खूप खूप धन्यवाद दादा तुमचं. तर आपण आता मात्र जाऊया निश्चित मैदानाकडे. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये तिथे मात्र सज्ज आहेत सिद्दीक भावे सर आणि त्यांच्या समेत पाहतोय आपण सुभाष धुमाल सरांना. बहुत धन्यवाद सुनील पवार और डॉक्टर गवली सर. दोस्तों, लौट चलते RS कप की अद्भुत दुनिया की तरफ, जहां SP दापोटे के सामने 76 का लक्ष्य है. दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर और गेंदबाजी के लिए सैफ शेख. लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स. पहली गेंद स्लॉक कर दिया, फील्डर डीप में मौजूद और आउट हो गए वहां पर कप्तान आतिश बामड़े. भावेश आउट हुए, भावेश चौधरी आउट हुए और पहला झटका लगता हुआ. देखिए सुभाष धुमाल, बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए दुनिया की क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट, टीमें या तो निखर जाती है या तो बिखर जाती है. अमर मात्रे साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं, तुषार भी पहुंच चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है. वेलकम. हेमंत पाटिल उर्फ बंटे, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. स्लॉक बहुत अच्छा किया था वहाँ पर भावेश चौधरी ने, लेकिन पहरेदार लगाया गया था काऊ कॉर्नर में. पहला विकेट गिरता हुआ 0 पे. इस सीज़न में अगर विकेट टेकर गेंदबाज की हम बात करें तो सबसे सक्सेसफुल सैफ शेख है, जिनकी फिरकी गोलंदाजी, घूमने वाली गेंदें बैट्समैन को काफ़ी परेशान कर रही है. अगदी बरोबर. इकोनॉमिकल गेंदबाजी का रिकॉर्ड भी इस सीज़न में उनके नाम है. वडगढ़ के लेट विनोद दादा पाटिल चषक में 2 ओवर 1 मेडन 1 रन और 4 विकेट. सैफ शेख. दापोडे संघाचा संघनायक आणि वडगर संघाचा संघनायक आपण चेंडूची निवड करण्यासाठी यायचं आहे. सैफ शेख आतिश बामड़े को खींच के मारा है, बहुत खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर पहले बाउंस पर 4 रन. ये देखिए, ये रहता है अनुभव. आतिश बामड़े ने गेंद का इंतजार किया और ये देखिए फिर वार किया. उन्होंने देखा मिड विकेट वाइडिश में प्लेयर है, लॉन्ग ऑन पे कोई नहीं है, सीधे ब्लेड से फोर्सिंग स्ट्रोक 4 रन. नक्कीच अतिशय नेतृत्वदीपक फटका आपण पाहतोय आतिश भामरे याच्या बॅटमधून आणि चौकारीने संघाचं आणि स्वतःचं खातं करतोय. सैफ शेख आतिश बामड़े के लिए इस मरतबा छोड़ दिया
वाइट। देखिए इस सीजन में 8 अर्धशतक लगे, पहला भी आतिश बामरे ने लगाया था, लेकिन मात्र एक ऐसे बैट्समैन है जो 2 अर्धशतक लगा चुके हैं BC4 सिटी क्रिकेट में। नक्कीच आणि ग्रामीण क्रिकेटमध्ये एक अर्धशतक आतिश भांबरे याच्या नावे पाहायला मिळत आहे। एकंदरीत 3 अर्धशतके यंदाच्या अंकामध्ये आतिश भांबरे यांनी झळकावलेले आहेत। देखिए SP दापोटे ने लड़ने का इरादा कर लिया है, चिराग माली को 1 डाउन पोजीशन पे लाया है, इसीलिए कि आस्किंग रन रेट बहुत बड़ा है। सैफ शेख लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प्स, आतिश के लिए फिर बैकफुट पे गए, इस मरतबा फोर्स ज़रूर किया डीप वाइड मिड ऑन पर 1 रन। जो आस्किंग रन रेट है वो लगभग 15.2 का है और अब स्कोर 6 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। चिराग माली इस सीज़न में सबसे फोकस ऑलराउंडर में उनका नाम लिया जाता है BC4 सिटी क्रिकेट में। बिग बर्ड ऑफ रानाल। नक्कीच या जोडीकडून खूप अपेक्षा असणार आहेत SP दापोडे या संघाला। सैफ शेख लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प्स, इस मरतबा खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, पुल और पावरफुल चाबुक। अंपायर के इशारे का इंतजार, 4 या 6, पहले बाउंस पर 4। ये देखिए क्या टर्न भी बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरत पुल शॉट, गोली की माफत 4 रन। अतिशय उत्कृष्ट फटका आपण पाहिला चिराग माल्याच्या बॅटमधून, अगदी चेंडूवर जबरदस्ती केली होती आणि जबरदस्ती करताना चिराग माल्याच्या बॅटमधून जबरदस्त फटका। देखिए मेरे ख्याल से आर और पार के लिए तैयार SP दापोटी भी हो गई है। सैफ शेख इस मरतबा फिर से कंट्रोल शॉट है, शॉर्ट पुल है, डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन। लेकिन एक बात तो है कि SP दापोटी की जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव है, नंबर 3 पे रैंक कर रही है, 1 रनर्स कप के साथ, और नंबर 3 पे रईस बिल्डर एंड डेवलपर भी है। नक्कीच SP दापोडे संघाने आपला इरादा पूर्णपणे स्पष्ट केलेला आहे। आतिश बामरे वन ऑफ द किलर स्टिक कैप्टन, बहुत ही झिंझाड़ू कैप्टन है। इस मरतबा स्वीप की कोशिश, ऊपरी सीधा और आतिश बामरे आउट। चुकीचा फटका आणि क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाही। एग्जैक्टली लेकिन फिर सैफ शेख ने बता दिया कि उन्होंने भले से 11 रन दिए, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट भी लिए। नक्कीच विकेट टेकर गोलंदाज का म्हटलं जात आहे हे सेफ एक यांनी दाखवून दिलेलं आहे। प्रीतेश पाटिल द गाय फ्रॉम दापोडे कमाल के खिलाड़ी है। ये देखिए अब जो टर्म कार्ड है SP दापोडे के पास, उनको ऊपर भेजा जा रहा है और ये सही रणनीति है। मैच समाप्त होने के बाद आपके बल्लेबाज जो प्रमुख हैं वो आए तो उससे बेहतर है कि आगे कुछ किया जाए। नक्कीच चांगली सोच आपण पाहतोय और कभी भी सोच में मोज नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे ख्याल से गेंदबाजी के लिए देखना है गेंदबाजी किसके हाथ में दी गई है। धीरज को बुलाया गया है सामने की ओर से। धीरज brought into the attack, facing him Chirag Mali. Lot of depend on Chirag Mali. Welcome all of you. You are watching the colorful cricket RS Cup 2021. Welcome all of you from RS Group Thakurpada, Harish Thakre and Boom Boom Subhat Thakre. Wicketkeeper Bilal Sheikh. Score is 11 for the loss of 2 wickets. Still 65 needing to victory. First ball this time not a very good stroke. Apish stroke, first bounce to mid off, but with the stroke batsman through for 1. Chirag Mali moves up to 6 and his score moves up to 12 for the loss of 2 wickets, chasing a target of 76. नक्कीच खरं तर हा फटका ऑन साईडला केला होता, मात्र फटका जातोय ऑफ साईडला। पुन्हा बोल्डन शॉट आपण पाहतोय चिराग मलाच्या बॅटमधून। Now Pritesh on his strike. There is a lot of player in Bhiwandi cricket like Pawan Kene, Pritesh, Umar Khan. They use the bottom hand very well. And there we were Dhiraj. Goes to Pritesh, his hard. There is the fielder. Yes, Pritesh on his way for duck. No mistake made by
जय तुरे. नक्कीच जय तुरे उतरतोय आपल्या भूमिकेवर खरे अप्रतिम झेल पकडतोय आणि प्रितेश पाटील याला खाते उघडण्याची संधी मिळाली नाही. Today is a lot of guests on our VIP dice and especially the BC4 chairman Altaf Baliji and BCA ex-chairman Yogesh Bhuir and BCA chairman Shubhat Thakre. Welcome all of you. Look at that. There is the fielder at wide long on. Full toss delivery. Try to clear the fielder but it's straight to fielder. Third wicket has gone. And I think now SP Dapode in trouble now because 3 top batsmen back to the Altaf Bali dugout. नक्कीच एक मोठं लक्ष आणि त्या लक्ष्याचा पाठला करताना मोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न तर करायचाच होता आणि हे फटके खेळण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज बाद झालेले आहेत. 12 for the loss of 3 wickets. Dheeraj turn from highway end up to the wicket now. This time edging. Yes, he's out. Poor stroke played by batsman Pankaj Bhuir. This is the poor stroke played away from his body. Kiss off the bat and rose to wicket keeper Bilal. नक्कीच अतिशय कमजोर फटका आपण पाहतोय पंकज भोईर याच्या बॅटमधून आणि आणखीन एक फलंदाज बाद होतोय पंकज भोईरच्या रूपाने SP दापोडे या संघाचा. On field umpire Akbar Maniyar and umpire Munna Pathan, men from Washind, Akbar Maniyar and men from Shapur, Munna Pathan. हमारे मान्यवर हमसे विदा लेते हुए अक्षरशः फलंदाजाने हारागिरी केलेली आहे. न्यू बैट्समैन इन दर्शन पाटिल, most successful bowler in this season in BC4 format, 2 times best bowler of the tournament. And there we were Dheeraj. He is on hat-trick now. Oh, edging does ball, try to drive and they threw for 1. 1-2 total now. Score moves up to 13 for the loss of 4 wicket. Top 4 batsmen back to the Altaf Bali dugout. Now, lot of depend on Chirag Mali. He is the lone player who resistance against the bowling of Mauli Sport. नक्कीच पूर्णपणे मदार आता चिराग माल याच्यावर असणार आहे. खरं तर एका चांगल्या भागीदारीची आवश्यकता आहे SP दापोडे संघाला. Dheeraj, right arm round the stumps up to the wicket. Balls to Chirag, hits in the air, man under it. Oh, he's dropped. Not easy, hard, half and tough chance, but finally dropped. नक्कीच चांगला प्रयत्न श्याम चौधरी यांनी केला होता कारण खूप लांबवरून तो चेंडू झेपावला होता. झेल होऊ शकला नाही मात्र प्रयत्नांची पराकाष्ठा त्यांनी केली होती. वेलकम संजू मात्रे, आपका हार्दिक स्वागत है. धीरज, बहुत दिस टाइम ब्यूटी. यस, इज आउट. आता मात्र या विकेट नंतर पूर्णपणे अडचणीत आलेला आहे SP दापोडे हा संघ. And that marks end of the second over. I think Mauli Sport right on top now and SP Dapode nowhere near the target, nowhere near the picture. नक्कीच कुठेही धावांचा पाठला करताना दिसत नाही SP दापोडे संघाने. त्याचं कारण ना बिनीचे 4 फलंदाज बाद होऊन पॅलोमध्ये परतलेले आहेत. धन्यवाद. कॉमेंट्री बॉक्स आपण स्वागत आणि सत्कारकडे वळणार आहोत. VIP डेजवर पाहू शकता आपण सन्माननीय अमर माते साहेबांचा आपण इथे मात्र स्वागत आणि सत्कार करणार आहोत. मी या स्पर्धेचे आयोजक हरेश ठाकरे यांना विनंती करीन की आपल्या शुभ हस्ते आपण सन्माननीय अमर माते साहेबांचे इथे मात्र स्वागत आणि सन्मान करायचे. हे पाहू शकता आपण खूप एका चांगलं व्यक्तिमत्व आणि क्रिकेटवर ज्यांचं खूप मोठं प्रेम आहे. त्यानंतर मित्रांनो अजून एक स्वागत आणि सत्कार होताना पाहतोय आपण ज्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्हाला चेंडूची सुविधा उपलब्ध करून दिली असे एक जबरदस्त क्रिकेटपटू तुषार पाटील यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करूया. पाहू शकता आपण या स्पर्धेचे आयोजक हरीश ठाकरे यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत आणि सन्मान होताना. त्यानंतर व्यासपीठावर पाहू शकता आपण एक अतिशय चांगले उत्कृष्ट क्रिकेटपटू सोनाळे गावाचे हेमंत पाटील यांचं सुद्धा आपण स्वागत आणि सन्मान करूया. हेमंत पाटील यांचं स्वागत आणि सन्मान होताना आपण पाहतोय.
तर लगेच जाऊया आपण कॉमेंट्री बॉक्सकडे. ओव्हर टू द कॉमेंट्री बॉक्स. बहुत धन्यवाद. अगर एसपी दापोटे मैच जीतती है तो BC4 सिटी क्रिकेट में दूसरी मर्तबा फाइनल में पहुंचेंगी, और अगर माउली स्पोर्ट जीतती है तो तीसरी मर्तबा. 2 कप जीत चुके हैं अबुल मोमिन, जैन गोरेकर, फाइक अंसारी, अल्ताफ बाली जी, योगेश भोईर जी और सुभाष ठाकरे. मैच का मजा लेते हुए यासिर शेख, फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज को बुलाया गया है. राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. चिराग को बहुत खूबसूरत गेंद टिप्पा खाने के बाद राइज होकर बैट्समैन के इरादे और बल्ले दोनों को चीरती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास. ये देख रहे हैं आप, क्या गेंद थी. नक्कीच चांगल्या चेंडूच्या हाताने आपण पाहतोय. BC4 फॉर्मेट में यासिर शेख की ये पहली गेंद थी. इस मर्तबा खेल दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ. 6 रन. वाकई में शॉट इस रात का सबसे अच्छा शॉट है. ये देखिए, यॉक कराने की कोशिश. ओहो, जिस तरह के शॉट खेले जाते थे दाएं हाथ के बैट्समैन गॉर्डन ग्रीनिच, लेकिन ये बाएं हाथ के बैट्समैन खेल रहे हैं इस वक्त चिराग माली. शॉट ऑफ द नाईट, अतिशय उत्कृष्ट फटका आपण पाहतोय. फलंदाज करसन फुलोरी जी पीछे की रो में शोमैन और MD नरेंद्र चौधरी है. करसन फुलोरे ने भी सिटी क्रिकेट में एक इतिहास रचा, जब जय कुमार फ्री एंट्री टूर्नामेंट भी किया. सब कुछ फ्री था और दोनों कप्तानों को रथ में भी बिठाया. रथ पहली मर्तबा हमने देखा. स्कोर है 20, विकेटें गिरी है 5. देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि चिराग माली को जो ऊपर भेजा है, इरादे आतिश बामड़े ने भी साफ कर दिए थे, लेकिन जो अन्य बैट्समैन थे उन्होंने साथ नहीं निभाया. खासतौर से पंकज भुईर लूज शॉट पे आउट हुए. प्रीतेश पहली गेंद को छक्का मारने के चक्कर में आउट हुए. तो ये जो टॉप ऑर्डर था, ये टॉप ऑर्डर फ्लॉप रहा. अकेले लोहा ले रहे हैं वहाँ पर चिराग माली. कमाल का शॉट था. अच्छी गेंद पे जब शॉट लगता है तो वो बनाया जाता है. अगदी बरोबर. आणि हा फटका बनवला होता फलंदाज चिराग याने. ओ बढ़िया गेंद, सही वापसी, स्विंगिंग यॉर्कर. हालांकि अधूरे मन से उसे डिग आउट करने की कोशिश की थी, पूरी तरह गेंद पर आए नहीं थे. आप देख सकते हैं, हालांकि बहुत तेज रफ्तार गेंद थी. नक्कीच इसीलिए- चांगली वापसी आपण पाहतोय. इसीलिए क्रिकेट में जहाँ पर मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है. यासिर शेख, एक तुम्हारी एक हमारी चलता हुआ. फुल टॉस गेंद ड्राइव के आउटफील्ड में खिलाड़ी मौजूद हैं डीप स्क्वायर लेग पर. 1 रन. आज थोड़ा सा अनफिट महसूस कर रहे हैं चिराग माली, जिस तरह वो रन ले रहे हैं. नक्कीच पूर्णपणे फिट नाही चिराग माले आणि त्याचं कारण आपण पाहतोय. अगला मुकाबला ग्रामीण से हाई वोल्टेज होने जा रहा है. वीर तानाजी दापोटे एंड मिताली इंटरबजेस वडगर. क्या बात है. एक तरफ दर्शन और जीत, तो एक तरफ राजन और दीनानाथ. मानस पाटिल नासिक से मिताली स्पोर्ट वडगर को आने वाले मैच के लिए ऑल द बेस्ट कह रहे हैं, लेकिन ये दीपक पाटिल ही बता सकते हैं, उनके पिताश्री, कि उनके आगे नासिक क्यों लगाया जाता है. इस मर्तबा कट करने की कोशिश, स्लिप से होते हुए गेंद शॉर्ट टर्मेन पर. धावसंख्या आपण पाहतोय दापोलकर 22 धावा, डबल 2. देखिए, अब धीरे धीरे आस्किंग रन रेट का दबाव काफ़ी बढ़ गया है. 22 रन में और यहाँ से 54 रन और चाहिए 13 गेंदों पर. इसका मतलब ये कि सिर्फ एयर स्ट्राइक करना होगा, हवाई हमला. नक्कीच हवाई फायर करावं लागेल. यासिर शेख चिराग माली के लिए. ओ हो, क्या शॉट है. 6 रन. यस, ये उडाया. कमाल का शॉट खेला है. आइए देखते हैं. भेज दिया यासिर को तारामंडल में. गगनचुंबी शॉट, फलक बोस स्ट्रोक, मानो गेंद आसमान को बोसा लेकर वापस आई हो.
धन्यवाद भावे सर, थांबवतो आपल्याला कारण की आपण VIP डेजवर पाहू शकता दापोडे गावाचे समाजसेवक आदरणीय संजू म्हात्रे साहेब यांचं स्वागत आणि सत्कार होताना पाहतोय आपण. या स्पर्धेचे आमचे आयोजक सुभाष ठाकरे साहेब यांच्या शुभ हस्ते. तर दापोडे गावचे समाजसेवक आदरणीय संजू म्हात्रे साहेब यांचं स्वागत आणि सन्मान होताना आपण पाहतोय. या स्पर्धेचे आमचे आयोजक बुमबुम सुभाष ठाकरे यांचे शुभ हस्ते. त्यानंतर मित्रांनो एक अजून आपण स्वागत आणि सत्कार करून घेऊया. सर्वप्रथम महाराष्ट्र पोलीस आणि ठाकूरपाडा गावाची अनबानशान आणि अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाचे अतिशय महान ऑलराऊंडर महेश ठाकरे यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करूया. मी या स्पर्धेचे आयोजक हरीश ठाकरे यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण महाराष्ट्र पोलीस महेश ठाकरे यांचं स्वागत आणि सत्कार होताना आपण पाहतोय. खूप मोठं नाव आहे टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून आणि सर्वप्रथम महाराष्ट्र पोलीस. त्यानंतर लगेच आपण स्वागत आणि सत्कार करून घेऊया. खूप मोठं एक व्यक्तिमत्व ज्यांच्या माध्यमातून नेहमीच मोलाचं सहकार्य मिळतोय असे आमचे राजू ठाकरे यांचा आपण स्वागत आणि सत्कार करूया. मी कुलमॅन हरीश ठाकरे यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण राजू ठाकरे यांचं स्वागत आणि सत्कार करायचं आहे. त्यानंतर लगेच व्यासपीठावर आदरणीय सतीश ठाकूर साहेब हे सुद्धा उपस्थित आहेत. त्यांचं पण स्वागत आणि सन्मान करूया. मी हरीश ठाकरे यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. त्यानंतर मात्र ठाकूरपाडा गावचे इंजिनियर राहुल ठाकरे हे सुद्धा आहेत. त्यांचं पण आपण स्वागत आणि सत्कार करूया. पाहू शकता आपण कुलमॅन हरीश ठाकरे यांचे शुभ हस्ते इंजिनियर राहुल ठाकरे यांचं स्वागत आणि सन्मान होताना. आणि लगेच आपण जाऊया कॉमेडी बॉक्समध्ये. तसेच व्यासपीठावर आदरणीय अभिमन्यू पाटील साहेब हे सुद्धा आहेत. त्यांचं आपण स्वागत आणि दापोडे गावचे समाजसेवक अभिमन्यू पाटील साहेबांचं इथं मात्र स्वागत आणि सत्कार करण्याची विनंती. मी या स्पर्धेचे आयोजक सुभाष ठाकरे यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण अभिमन्यू पाटील साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. आणि आता मात्र जाऊया आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. धन्यवाद सुनील पवार. यावेळी चेंडूला फिरकून दिलेला आहे. उंची जास्त आणि लांबी जास्त, चेंडू सीमापार. हा षटकार, व्हाट अ शॉट. देखिए अभी भी 10 गेंदों में कितने रन, 42 रन चाहिए. हालांकि कोशिश हो रही है. एक बात के लिए मैं सराहना करूंगा SP दापोटे की कि हारे भी तो शान से हारने की कोशिश की जा रही है. नक्कीच प्रयत्न केले जातात. लेकिन अभी हारे नहीं. अगदी बरोबर. अजूनही सामना संपलेला नाही. कारण एका बाजूला आपण पाहतोय चिराग माली, तर दुसऱ्या बाजूला आतिश माली. यावेळी समोर केलेला आहे 20 मध्ये डीप मिड ऑफ रिजनला. क्या बात है. एक तरफ चिराग माली, दूसरी तरफ आतिश माली और VIP डाइस के नीचे अल्ताफ बाली. क्या बात आहे. दरम्यान आमचे फूड मिनिस्टर अन्न पुरवठा मंत्री तेजेश तरे यांचं आगमन झालेलं आहे. आपलं हार्दिक स्वागत आहे तेजेश. धावसंख्या पाहतो धावपलकावर 35 धावा. अल्ताफ बाली हमसे विदा लेते हुए, देखना ना भूलिए भारत का बेस्ट शो टेनिस दुनिया का. भारत में क्रिकेट के दिन बाहर के देखना ना भूलिए बाली ट्रॉफी. इस मरतबा बढ़िया ड्राइव पैरों के सामने आउटफील्ड में. चौकार. धावसंख्या 4 ने वाढते. धावसंख्या 4 ने वाढून ती 39 धावा. प्रयत्न केला जातोय. चिराग माली नक्कीच चांगला प्रयत्न करतोय आणि अजूनही सामना सोडलेला नाही चिराग माली यांनी. 8 चेंडूने अजूनही 37 धावांची आवश्यकता आहे. मोठा फटका केल्याचा प्रयत्न यावेळी बीट होतोय. चांगली वापसी करतोय गोलंदाज साकिब खान. धावसंख्या स्थिर आहे 39 धावा. खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता आणि फलंदाज चकिती झाला होता. त्यामध्ये समीकरण आमचे एक्सपर्ट स्कोरर सांगतात राजू पाटील की 7 चेंडू आणि अजूनही 37 धावांची आवश्यकता आहे.
पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न, मग स्वतःवर निराश आपण पाहतोय चिराग माली. तर अशा प्रकारे 4 षटकांची समाप्ती झालेली आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर एस पी दापोडे संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती धावपलकर 39 धावा. येणाऱ्या 6 चेंडूमध्ये अजूनही 37 धावांची आवश्यकता आहे. म्हणजे 6चे 6 फटके हे मोठे फटके खेळावे लागतील. आता एखाद्या फलंदाजाला कॅरन पोलार्ड बनावं लागेल, ज्याने श्रीलंकेविरुद्ध नक्कीच काल हा कारनामा केला होता, सलग 6 चेंडूमध्ये 6 षटका ठोकण्याचा. आणि इथे कुठला फलंदाज हा कारनामा करतोय तर मात्र प्रेक्षकांना सुपर ओव्हर पाहायला मिळेल. सहा चेंडू आणि 37 धावांची आवश्यकता आहे. 76 धावांचं एक भलं मोठं लक्ष्य चिराग मालीकडून खूपच प्रयत्न केला जातोय. आज निराश केलं होतं खरं तर आपण पाहिला आतिश बांबरे, त्यानंतर प्रितेश, पंकज, दर्शन या फलंदाजाने. भावित चौधरी या शून्यावर पाहून पेवलामध्ये परतला होता. जोरदार अपील आणि फलंदाज बाद. आतिश माली याची खेळी संपुष्टात. वीरतानाजी दापोडे संघाचा संघनायक आणि मिताली एंटरप्राइजेस वडगर संघाचा संघनायक आपण चेंडूची निवड करायची आहे. अजूनही दोन्ही संघाचे संघनायक आलेले नाहीत. नक्कीच नाहीतर आयोजन कमिटी जे चेंडू आपल्याला सुपूर्द करेल ते चेंडू आपल्याला घेणं बंधनकारक असणार आहे. पाड नक्कीच जड माऊली स्पोर्ट्स या संघाचं इथे पाहायला मिळतंय. रँकिंगमध्ये माऊली स्पोर्ट्स हा संघ नंबर 1 वर रँक करत आहे आणि नंबर 1 वर रँक करताना नंबर 1 परफॉर्मन्स आर चषकामध्ये माऊली स्पोर्ट्स वल या संघाकडून पाहायला मिळते. योगेश भोईर फॅम टीम माऊली स्पोर्ट्स वल पूर्णपणे फ्रंट फूटवर आपण पाहतो आणि सध्या तरी बॅकफूटवर ढकलला गेलेला आहे. करण पाटील फॅम टीम एस पी दापोडे हा संघ. 5 चेंडू शेष आहेत आणि 5 चेंडूमध्ये 37 धावांची आवश्यकता. यावेळी लॉप केलेल्या चेंडूला क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि फलंदाज आणखीन एक बाद होतोय. हे सेलिब्रेशन आपण पाहू शकता. जय तुरे चेंडू खाली आला होता, मॅन फ्रॉम केवणे दिवे, आणि फलंदाज जित पाटील हा बाद होऊन खेळाडूंकडे परतताना. विजयाच्या उंबाट्यावर पोहोचलेला आहे माऊली स्पोर्ट्स ओला संघ. असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, कारण फक्त फॉर्मॅलिटी लाईफ राहिलेला आहे. फक्त इथून पराभवाचं अंतर कमी केलं जाईल. अजून या षटकामधील 4 चेंडू शिल्लक आहेत आणि बॅक टू बॅक 2 विकेट प्राप्त केलेले आहेत. विकेटची हॅट्रिक करू आहे पवन केने. नवीन फलंदाज सुनील पाटील होते. सुनील पाटील यांनी मागच्या सामन्यामध्ये अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी केली होती, मात्र खूप लेट ऑर्डरमध्ये 31 धावांची एक विस्फोटक खेळी त्याच्याकडून पाहायला मिळाली होती. यावेळी समोर खेळलेलं आहे, थोडंसं फंबलिंग पाहायला मिळते, मात्र धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. जवळजवळ पराभव मान्य केलेला आहे तो एस पी दापोडे संघाने. पूर्णपणे फलंदाजांचे खांदे झुकलेले आहेत. गुडघ्यावर बसून मारण्याचा प्रयत्न आणि हाही प्रयत्न असफल ठरतोय. यावेळी दिशा भरकटलेली आहे. पंचांचा वाढचा शर्यत आहे. यानंतर ग्रामीण पूलमधील सामना, पहिल्या सेमीचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. वीरतानाचे दापोडे विपक्ष मिताली एंटरप्राइजेस वडगर. केवळ एक धाव, पराभवाचं अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न. सामन्यामध्ये विशेष काही उडलेलं नाही. शेवटचा चेंडू आणि अशा प्रकारे पंचांचा 9 बॉलचा इशारा येतोय. एका चेंडूने सामना लांबला जातोय.
चेंडू मैदानाच्या बाहेर जात नाही. पंचांचा नक्कीच फ्री ठेवता आणि अशा प्रकारे हा सामना जिंकलेला आहे. तो माऊली स्पोर्ट्स वल या संघाने अभिनंदन योगेश भोरे, अभिनंदन अक्षय मडवी संघनायक अँड हार्डलक SP दापोडे, हार्डलक आतिश बांबरे. तर या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच नक्कीच मॅन ऑफ द मॅच ठरलेला आहे, ज्याने 27 धावांची अतिशय उत्कृष्ट खेळी पेश केली होती सलामी लेवून, ज्यामध्ये 3 षटकार आणि एक चौकारचा समावेश होता. 11 चेंडूचा त्यांनी सामना केला होता आणि चांगलं फाउंडेशन निर्माण करून दिलं होतं माऊली स्पोर्ट्स वर्ल्ड संघाला. तो फलंदाज किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख ठरलाय या सामन्याचा सामनावीर. तर मॅन ऑफ द मॅच ठरलेला आहे बिलाल शेख, ज्याने 27 धावांची एक अतिशय उत्कृष्ट खेळी केली होती. घंडो काका मिंटोमे दापडे गावचे संजयजी साहेबांना विनंती असेल, तसेच ग्रेट ऑलराऊंडर